हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एडवांस्ड प्रीलिम्स एमसीक्यू सीरीज -अगस्त वीक 1। ये सवाल सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि यूपीएससी के ट्रैप्स और कॉन्सेप्ट्स दोनों को कवर करते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। एमसीक्यू एक पीएम स्वनिधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये स्ट्रीट वेंडर्स को कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन प्रदान करती है। 2. इस योजना का कार्यान्वयन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। 3. समय पर लोन चुकाने पर लाभार्थी अधिक राशि के अगले लोन के पात्र बन जाते हैं। सही उत्तर चुनिए। ए 1 और 2 बी, 2 और 3 सी, 1 और 3 डी, 1, 2 और 3 सही उत्तर है डी। एक्सप्लेनेशन: पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी गारंटी के वर्किंग कैपिटल लोन उपलब्ध कराना है। इसका कार्यान्वयन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय करता है। यदि लाभार्थी समय पर लोन चुका देता है तो उसे अगली बार अधिक राशि का लोन मिलता है। यूपीएससी ट्रैप: अक्सर इस योजना को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय से जोड़ दिया जाता है, जबकि सही मंत्रालय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय है। एमसीक्यू 2 हाल ही में शुरू किया गया सार्थक पीडीएस मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए है? ए. एमएसपी खरीद बढ़ाना, बी. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना, सी. ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना, डी. फसल बीमा का विस्तार करना। सही उत्तर है बी। एक्सप्लेनेशन: सार्थक पीडीएस का उद्देश्य डिजिटाइजेशन, बेनिफिशियरी ऑथेंटिकेशन तथा खाद्यान्न वितरण को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। एमसीक्यू 3 संविधान का अनुच्छेद 142 किलोसेकंड अधिकार प्रदान करता है। ए. संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का, बी. सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक कोई भी आदेश पारित करने का, सी. राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने का, डी. उच्च न्यायालयों को संवैधानिक संशोधनों की समीक्षा करने का। सही उत्तर है बी। एक्सप्लेनेशन: अनुच्छेद 142 केवल सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति देता है कि वह पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश या डिक्री जारी कर सके। यूपीएससी ट्रैप: यह शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं। एमसीक्यू 4 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राजद्रोह की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में थी। 2. सुप्रीम कोर्ट ने नए राजद्रोह मामलों पर पहले रोक लगाई थी। 3. भारतीय न्याय संहिता लागू होते ही राजद्रोह स्वतः असंवैधानिक हो गया। सही उत्तर चुनिए। ए 1 बी, 1 और 2 सी, 2 और 3 डी, 1, 2 और 3 सही उत्तर है बी। एक्सप्लेनेशन: पहला और दूसरा कथन सही हैं, तीसरा कथन गलत है, क्योंकि राजद्रोह की स्थिति केवल कानून बदलने से स्वतः असंवैधानिक नहीं हो गई। यह विषय विधायी परिवर्तनों और न्यायिक निर्देशों दोनों से जुड़ा है। एमसीक्यू 5 राइट टू बी फॉरगॉटन सबसे अधिक किस अधिकार से संबंधित है? ए. शोषण के विरुद्ध अधिकार, बी. निजता का अधिकार, सी. धर्म की स्वतंत्रता, डी. सांस्कृतिक अधिकार। सही उत्तर है बी। एक्सप्लेनेशन: राइट टू बी फॉरगॉटन अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विकसित राइट टू प्राइवेसी का हिस्सा माना जाता है। एमसीक्यू 6 वेटलैंड्स निम्नलिखित में से कौन कौन सी इकोसिस्टम सर्विसेज प्रदान करते हैं? 1. बाढ़ नियंत्रण, 2. कार्बन भंडारण, 3. भूजल पुनर्भरण, 4. जैव विविधता संरक्षण। सही उत्तर चुनिए। ए 1 और 2 बी, 3 और 4 सी, 1, 2 और 4 डी, 1, 2, 3 और 4 सही उत्तर है डी। एक्सप्लेनेशन: वेटलैंड्स बाढ़ को नियंत्रित करते हैं, कार्बन को संग्रहित करते हैं, भूजल रिचार्ज करते हैं तथा जैव विविधता का संरक्षण करते हैं। यूपीएससी ट्रैप: वेटलैंड्स के कार्यों पर यूपीएससी बार बार प्रश्न पूछता है। एमसीक्यू 7 कमेटी ऑन पेटिशंस किससे संबंधित है? ए. चुनाव आयोग, बी. संसद, सी. नीति आयोग, डी. वित्त आयोग। सही उत्तर है बी। एक्सप्लेनेशन: ये संसदीय समिति नागरिकों द्वारा संसद के अधिकार क्षेत्र से जुड़े मामलों पर भेजी गई याचिकाओं की जांच करती है। एमसीक्यू 8 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. केवल हिंदी को बढ़ावा देना, बी. बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना तथा क्षेत्रीय भाषाओं का संरक्षण करना, सी. अंग्रेजी को समाप्त करना, डी. संस्कृत को अनिवार्य बनाना। सही उत्तर है बी। एक्सप्लेनेशन: इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और भाषाई विविधता के बीच संतुलन स्थापित करना है। एमसीक्यू 9 कम लागत वाले ड्रोन से वर्तमान समय में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ए. रणनीतिक बमबारी, बी. सीमा निगरानी, तस्करी और सटीक हमले, सी. अंतरिक्ष अन्वेषण, डी. महासागरों का अम्लीकरण। सही उत्तर है बी। एक्सप्लेनेशन: लो कॉस्ट ड्रोन का उपयोग सीमा पार निगरानी, हथियार एवं नशीले पदार्थों की तस्करी तथा प्रिसिजन अटैक के लिए बढ़ रहा है। एमसीक्यू 10 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को हस्तांतरित अधिशेष राशि सामान्यतः किसे मजबूत करती है? ए. चालू खाते का घाटा, बी. सरकार की राजकोषीय स्थिति, सी. व्यापार घाटा, डी. भुगतान संतुलन। सही उत्तर है बी। एक्सप्लेनेशन:
आरबीआई से मिलने वाला अधिशेष सरकार को अतिरिक्त राजकोषीय संसाधन उपलब्ध कराता है, जिससे उसकी फिस्कल पोजीशन मजबूत होती है। आज के लिए इतना ही। MCQ 11 हाल ही में शुरू की गई यह पहल मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए है? A. हिमालयी ग्लेशियरों का विकास। B. उत्तर पूर्व भारत को आर्थिक विकास का इंजन बनाना। C. सहकारी खेती को बढ़ावा देना। D. परमाणु ऊर्जा का विस्तार करना। सही उत्तर है एड B. एक्सप्लेनेशन यह पहल उत्तर पूर्व भारत को इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन बनाने पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत कनेक्टिविटी में सुधार, व्यापार और निवेश को बढ़ावा, क्षेत्रीय विकास, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत करना मुख्य उद्देश्य हैं। MCQ 12 क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस -2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह वंचित उधारकर्ताओं के लिए ऋण उपलब्धता बढ़ाती है। 2. यह वित्तीय संस्थानों के ऋण जोखिम को कम करती है। 3. यह वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है। सही उत्तर चुनिए। A1 B, 2 और 3 C, 1 और 3 D। 1, 2 और 3 सही उत्तर है D। एक्सप्लेनेशन ये योजना पात्र ऋणों पर क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है। इससे छोटे उधारकर्ताओं को आसानी से ऋण मिलता है। बैंकों और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों का जोखिम कम होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा मिलता है। MCQ 13 अनुच्छेद 142 के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? A. इसका उपयोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कर सकते हैं। B. ये सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने की शक्ति देता है। C. यह राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की समीक्षा का अधिकार देता है। D. ये किसी भी वैधानिक कानून से ऊपर नहीं हो सकता। सही उत्तर है B. एक्सप्लेनेशन अनुच्छेद 142 केवल सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करने की शक्ति देता है। UPSC ट्रैप, हाईकोर्ट को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। MCQ 14 राइट टू बी फॉरगॉटन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? A. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। B. डेटा प्राइवेसी। C. धर्म की स्वतंत्रता। D. संपत्ति का अधिकार। सही उत्तर है B. एक्सप्लेनेशन ये राइट टू प्राइवेसी का महत्वपूर्ण भाग है। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी निजी जानकारी को इंटरनेट या डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग कर सकता है। MCQ 15 संसद की कौन सी समिति नागरिकों को सार्वजनिक मुद्दों पर याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति देती है? A. एस्टिमेट्स कमेटी। B. पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। C. कमेटी ऑन पेटिशंस। D. एथिक्स कमेटी। सही उत्तर है C. एक्सप्लेनेशन कमेटी ऑन पेटिशंस नागरिकों द्वारा भेजी गई याचिकाओं की जांच करती है तथा संसद को आवश्यक सिफारिशें देती है। MCQ 16 वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स 2017 मुख्य रूप से किससे संबंधित हैं? A. वन्यजीव संरक्षण। B. वेटलैंड्स का संरक्षण एवं प्रबंधन। C. नदी जोड़ो परियोजना। D. तटीय विनियमन। सही उत्तर है B. एक्सप्लेनेशन इन नियमों का उद्देश्य पारिस्थितिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वेटलैंड्स का संरक्षण, प्रबंधन और उनके सतत उपयोग को सुनिश्चित करना है। MCQ 17 प्रस्तावित असम UCC बिल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? A. कृषि सुधार। B. यूनिफॉर्म सिविल कोड। C. स्थानीय निकाय चुनाव। D. वन संरक्षण। सही उत्तर है B. एक्सप्लेनेशन ये विधेयक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास करता है, जिसमें राज्य की विशेष परिस्थितियों और स्थानीय प्रावधानों को भी ध्यान में रखा गया है। UPSC ट्रैप, UCC से जुड़े प्रश्नों में अनुच्छेद 44 और राज्य नीति के निदेशक तत्व अवश्य याद रखें। MCQ 18 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का मुख्य उद्देश्य क्या है? A. बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना। B. अंग्रेजी को समाप्त करना। C. केवल हिंदी को बढ़ावा देना। D. केवल क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना। सही उत्तर है A. एक्सप्लेनेशन इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और भाषाई विविधता के बीच संतुलन बनाते हुए मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को बढ़ावा देना है। MCQ 19 छोटे ड्रोन से उत्पन्न प्रमुख सुरक्षा खतरा क्या है? A. समुद्री प्रदूषण। B. सीमा पार निगरानी और हथियार पहुंचाना। C. मरुस्थलीकरण। D. ग्लेशियरों का पिघलना। सही उत्तर है B. एक्सप्लेनेशन आज छोटे ड्रोन का उपयोग सीमा पार निगरानी, हथियार एवं नशीले पदार्थों की तस्करी, प्रिसीजन अटैक जैसी गतिविधियों में तेजी से बढ़ रहा है। MCQ 20 क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल हैं? 1. पावर ग्रिड। 2. टेलीकॉम नेटवर्क। 3. बैंकिंग सिस्टम। सही उत्तर चुनिए। A1 B। 1 और 2 C, 2 और 3 D। 1, 2 और 3 सही उत्तर है D। एक्सप्लेनेशन क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर वे सेक्टर हैं जिनके बाधित होने पर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, आवश्यक सेवाएं, सार्वजनिक जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए पावर ग्रिड, टेलीकॉम नेटवर्क और बैंकिंग सिस्टम तीनों ही इसका महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। MCQ 21 अष्टलक्ष्मी राइजिंग इनिशिएटिव किससे संबंधित है? A. हिमालयी पर्यटन। B. उत्तर पूर्व भारत का आर्थिक विकास। C.
स्मार्ट सिटीज डी। नवीकरणीय ऊर्जा सही उत्तर है बी। एक्सप्लेनेशन अष्टलक्ष्मी राइजिंग इनिशिएटिव का उद्देश्य उत्तर पूर्व भारत को भारत का नया इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन बनाना है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं कनेक्टिविटी बढ़ाना, निवेश आकर्षित करना, व्यापार को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत करना। MCQ 22 हाल ही में प्रस्तावित स्टैटिस्टिकल डेटाबेस ओवरहॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? A. GST कम करना, B. आधिकारिक आंकड़ों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बढ़ाना, C. निर्यात बढ़ाना, D. सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण सही उत्तर है B. एक्सप्लेनेशन बेहतर और विश्वसनीय आंकड़े सरकार को एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग में सहायता करते हैं। सटीक आंकड़े विकास योजनाओं, बजट निर्माण और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता बढ़ाते हैं। MCQ 23 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को अधिशेष राशि किस अधिनियम के अंतर्गत हस्तांतरित की जाती है? A. RBI अधिनियम, B. कंपनी अधिनियम, C. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, D. फीमा सही उत्तर है A. एक्सप्लेनेशन भारतीय रिजर्व बैंक अपने अधिशेष लाभ को RBI अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार को हस्तांतरित करता है। UPSC ट्रैप अक्सर बैंकिंग विनियमन अधिनियम और RBI अधिनियम के बीच भ्रम कराया जाता है। MCQ 24 इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मुख्य रूप से किसे बढ़ावा देता है? 1. मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट, 2. लॉजिस्टिक्स दक्षता, 3. आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता सही उत्तर चुनिए A. 1 B. 1 और 2 C. 2 और 3 D. 1, 2 और 3 सही उत्तर है D. एक्सप्लेनेशन एकीकृत अवसंरचना विकास से सड़क, रेल, जलमार्ग और हवाई परिवहन का बेहतर समन्वय होता है। लॉजिस्टिक्स लागत कम होती है, उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ती है, आर्थिक विकास को गति मिलती है। MCQ 25 CGSMFI-2.0 योजना का मुख्य लाभ किसे मिलता है? A. बड़े उद्योग, B. माइक्रो फाइनेंस संस्थान और कम आय वाले उधारकर्ता, C. निर्यात संवर्धन परिषदें, D. केवल सहकारी बैंक सही उत्तर है B. एक्सप्लेनेशन यह योजना पात्र ऋणों पर क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है जिससे माइक्रो फाइनेंस संस्थान अधिक लोगों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। इसका अंतिम लाभ कम आय वर्ग और वित्तीय सेवाओं से वंचित लोगों को मिलता है। MCQ 26 PM स्वनिधि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह डिजिटल लेन देन को कैशबैक प्रोत्साहन के माध्यम से बढ़ावा देती है। 2. यह योजना केवल महानगरों में लागू होती है। सही उत्तर चुनिए A. केवल 1 B. केवल 2 C. दोनों D. कोई नहीं सही उत्तर है A. एक्सप्लेनेशन PM स्वनिधि योजना डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करती है, लेकिन यह केवल महानगरों तक सीमित नहीं है बल्कि सभी पात्र शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उपलब्ध है। MCQ 27 अनुच्छेद 142 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये केवल सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। 2. इसका उपयोग पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है। 3. जहां अनुच्छेद 142 लागू हो जाए वहां संसद कानून नहीं बना सकती। सही उत्तर चुनिए A. 1 और 2 B. 2 और 3 C. 1 और 3 D. 1, 2 और 3 सही उत्तर है A. एक्सप्लेनेशन पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है क्योंकि संसद अपनी विधायी शक्तियां बनाए रखती है। UPSC ट्रैप अनुच्छेद 142 न्यायिक शक्ति देता है लेकिन संसद की विधायी शक्ति समाप्त नहीं करता। MCQ 28 हाइब्रिड वॉरफेयर का सबसे उपयुक्त वर्णन कौन सा है? A. केवल पारंपरिक युद्ध, B. सैन्य, साइबर, सूचना और आर्थिक साधनों का संयुक्त उपयोग, C. केवल परमाणु युद्ध, D. केवल जैविक युद्ध। सही उत्तर है B. एक्सप्लेनेशन हाइब्रिड वॉरफेयर में सैन्य कार्रवाई, साइबर हमले, दुष्प्रचार, आर्थिक दबाव, सूचना युद्ध जैसे अनेक साधनों का एक साथ उपयोग किया जाता है। MCQ 29 राइट टू बी फॉरगॉटन किस मौलिक अधिकार से सबसे अधिक संबंधित है? A. अनुच्छेद 19 B. अनुच्छेद 21 C. अनुच्छेद 25 D. अनुच्छेद 32 सही उत्तर है B. एक्सप्लेनेशन राइट टू बी फॉरगॉटन राइट टू प्राइवेसी का हिस्सा है जिसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। MCQ 30 इस सप्ताह के करंट अफेयर्स के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विषय UPSC प्रीलिम्स में पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना रखता है? A. अनुच्छेद 142 B. वेटलैंड, C. PM स्वनिधि, D. उपर्युक्त सभी सही उत्तर है D. एक्सप्लेनेशन UPSC प्रायः करंट अफेयर्स को स्टैटिक विषयों से जोड़कर प्रश्न पूछता है। इस सप्ताह के प्रमुख विषय हैं अनुच्छेद 142, वेटलैंड्स, PM स्वनिधि, राइट टू बी फॉरगॉटन, उत्तर पूर्व विकास, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसलिए इन सभी विषयों का समग्र अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और UPSC मास्टरमाइंड करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ऐसी ही UPSC स्टैंडर्ड करंट अफेयर्स, एडवांस्ड प्रीलिम्स MCQ
मेंस आंसर राइटिंग और इंटरव्यू ओरिएंटेड एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।